चर्चा अगर सुनने को मिले तो समझ लेना कि राम जी की कृपा हो रही है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वरणी। महाराज विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वरणी, ये कथा जो है हमारे हजारों जो पाप होते हैं उसको भी जलाकर नष्ट कर देती है। कलिमल हरणी, कलयुग के अंदर अनंत जो पाप हो गए उनको नष्ट कर देती है। सुनो, कर्म कथा रविनंदनी वरणी, हमारे कर्म भी तो ऐसा होना चाहिए जो कथा मिले। हमारे कर्म भी तो ऐसे नहीं है। बहुत जिज्ञासु बैठे हैं आपके केवल नगर में, क्या कम लोग बैठे हैं? अभी पिछली बार हमारे पेटलावत के बुआ जी जो किन्नर समाज से, उनने श्री महापुराण अर्धनारीश्वर श्री महापुराण कराई थी। आप दूसरी कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, मानस हनुमंत कथा, हनुमान जी के ऊपर ज्यादा गाएंगे हम। तो कर्म, हमारे कर्म भी तो होना। वो जाति से किन्नर थे मगर कर्म अच्छे थे उनके, तो भगवान ने उनको मौका दिया। अब हमारे आप सोचना मत, सत्तू भाई भी सोच लो जाति साहब, अब छोटे मोटे लोग के बोली में आई जाता है कि फलाना ऐसा फलाना, बाकी उसके कर्म साधु जैसे है तो राम ने साधु बनाया उसको। ब्राह्मण भी बन जाता, क्षत्रिय बन जाता, बनिया भी बन जाता, वैश्य भी बन जाता, तो क्या होता? मेरे कर्म ठीक थे ही नहीं तो मैं राम कथा की योगी हुआ ही नहीं। कर्म भी तो है ना, ये कर्म की कितनी कहा उसने, विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वरणी। कर्म से कथा मिलती है। ब्राह्मण हो गया और कर्म ठीक नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। शूद्र है, कर्म ठीक है, ब्राह्मण के कर्म है, साधुता के कर्म है, वो व्यास गादी का अधिकारी नहीं है मगर भागवत चर्चा करने के अधिकारी है। वो चर्चा कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं है। मगर यहाँ तुलसी या संसार की उल्टी रीत कैसी है, लोग उल्टी रीति से बात करते हैं महाराज। अरे भगवान तो जिसको चुनता है समझ लो वो बहुत भाग्यशाली है। आपके यहाँ सोने के गगरे हैं महाराज और चांदी के बर्तन आभूषण हैं, और आप रोज भगवान को रोज चांदी के आभूषणों में भोजन कराते हो थाली में, और भगवान की इच्छा हो गई कि चांदी के आभूषण को त्याग कर मैं गरीब के घर खाकरे के पत्ते में जीव लूँगा तो मुझे और आनंद आएगा, तो उसकी भक्ति है तो खाकरे के पत्ते में भगवान ने जीमा है। अब तुम्हारी भक्ति है, एपुंडेड कपड़े भी है, सूट सफारी भी है, सेंट भी है, मगर वहाँ अहम आ गया। क्या आ गया? अहम से आभूषणों की कोई वक्त नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, वहां तो भावना चाहिए महाराज, भाव होना चाहिए। भाव से ही भगवान खाकरे के पत्ते में भोजन करते महाराज। ऐसे चांदी के बर्तनों की जरूरत नहीं पड़ती। मगर तुलसी या संसार है, भांति भांति के लोग या कैसे लोग हैं जो लोग निंदा करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि जो राम के उपासक की निंदा करता है, जो राम की भक्ति की निंदा करता है, उस आदमी से तो सदैव उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए महाराज। जो भक्ति में विघ्न डाले, जो भगवान की भक्ति पूजा अर्चन में विघ्न डाले, ऐसे व्यक्ति से तो हमेशा दूर रहना चाहिए। पर बाकी कितना भाव बताए, कर्म कथा रविवंदनी जथा, कर्म से कथा में उसको ले लेना चाहिए। अपने भाव में समझो। प्यासा आदमी जब प्यास लगती है और कुएं के पास जाता है और कोई पानी निकालने वाला कुएं में से होता है, तो क्या आप बाल्टी से पियोगे? बोलो, नहीं पी सकते। आप सीधी व्यवस्था क्या करोगे? कुछ नहीं दिखेगा तो आप ऐसे करोगे। क्या करोगे? कर्म कथा रविवंदनी वरणी। आपका कर्म बन गया कि मैं ऐसे करूंगा
तो मुझे पानी मिल जाएगा, और मैं ऐसे नहीं करूँगा और ऐसे ही पीऊँगा तो मेरे से बड़ा पशु भी नहीं है। तो महाराज, भगवान का भक्त बनना है और भगवान के समीप अगर संबंध बनाना है तो हमेशा ऐसे नहीं करना। कैसे? और आप ऐसे गए, ये क्या है? ये क्या है? इस सनातन धर्म का परिणाम नहीं कहा गया। सनातन धर्म का परिणाम तो पुरुषों को तो साष्टांग का कहा गया है, महिलाओं को बैठकर प्रणाम करने की शक्ति और बताया है, मार्गदर्शन। मगर हम तो केवल खड़े खड़े ऐसे करते हैं। और महाराज, अगर यही कथा अगर तीर्थ में मिल जाती है सुनने को, तो समझो 100 यज्ञ का फल मिलता है। कितने यज्ञ का? 100 यज्ञ का। अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं, 100 यज्ञ यानी अश्वमेघ यज्ञ। मगर तीर्थ में कथा सुनने का टाइम कहां है? इसलिए आपको अगर यही मिल रही है तो बढ़ चढ़कर आनंद लो कथा का। तीर्थ, हम पता है हमें कि तीर्थ जाओगे, आप घूमने जाओगे केवल शौक से। क्या करने जाओगे? शौक से। और 5-10 साल से 1-1 रुपए का वो गल्ले में जमा करा होगा तो दुकानदार तो लेगा नहीं, तो वो तीर्थ में चढ़ा के आओगे, ये भी पता है। तो महाराज, जब तीर्थ में कथा सुनने को मिल जाए तो समझो 100 यज्ञ का फल मिलता है। बैसाख के महीने में मिल जाए तो समझो और बड़ा आनंदित होता है। फागुन के महीने में सुनने को मिल जाए तो समझो और आनंद। चौमास में कथा सुनने को miल जाए तो और आनंद हो जाता है। मल मास में कथा सुनने को मिल जाए तो और आनंद होता है। तो सुनो, सुनी समझे जना मोदित रामा, मन मंजय आदि अनुष्य मंजन फल पे खे तत्काला, काक हो ये पिक बतो मराला। सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं। मंजन फल पे कई कर, आप अपने कर्म करोगे, पैसा लगाओगे तो उसका फल आने में टाइम लगेगा, मगर भगवान का भजन करोगे तो इसका तो रिजल्ट तुरंत आने लग जाएगा। और ये सब कब होगा? सुनी आचरज करे जनी कोई। हमारी जो बार बार अरज है ये करना पड़ेगा, जिससे सत्संगति की महिमा, जिसका सत करोगे, जिसका संग करोगे, ये उसकी महिमा बताई। अच्छे का संग करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे का संग करोगे तो बुरा मिलेगा। साधु का संग करोगे तो राम से जुड़ोगे,
संसार से जुड़ोगे और संसार का संग करोगे तो बस नश्वर बुद्धि आएगी कि ये दे दो, फलाना दे दो, वो हो जाए, 5 बंगले खड़े हो जाए, वैसे हो जाए, वैसे नहीं हो। ये संसार का संग यहाँ आदमी को डुबाता है। कहां पे डुबा रहा है? आप भ्रम में मत हो ना कि अब महाराज ने कुछ क्लियर नहीं किया। अब आपको बता रहे हैं सत्संगति, हमारी जो संगति है वो हमें राम तक ले जाती है। हमें संगत अच्छे की करना चाहिए महाराज। हमारे बच्चे को, हमारी बेटियों को, हमारी बहुओं को, घर में ऐसे ऐसे सास को भी ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए। जहाँ भी कथा हो ना तो बहू को भी साथ में लेकर जाना। थोड़ी बहुत तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत भी समझ पड़ जाएगी तो थोड़ी तो हो जाएगी ठीक। और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद खिला दो उसे, थोड़ी बुद्धि सही हो जाएगी उसकी। हाँ, क्योंकि ये कथा का असर है, संगति। जैसे कि हम संगति करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। बाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुकनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर नबजर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि को देव ऋषि नारद जी के द्वारा ज्ञान हुआ। अगस्त मुनि अपने अपने मुख से बता रहे थे और वाल्मीकि को यही ज्ञान दिया कि जिसका मैं तुझे सुना रहा हूं वो जलचर थलचर नभचर, जमीन पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सबका कल्याण करने वाली कथा है। यहाँ तक कि मनुष्य नहीं, इस कथा को अगर कोई पक्षी भी सुनता है, पशु भी सुनता है, जमीन पर कीड़े मकोड़े रहने वाले वो भी अगर सुनते तो उनका भी कल्याण हो जाता है। वाल्मीकि जी तो कौन थे? डाकू थे, चोरी करने वाले, घर का भरण पोषण करने वाले, चोरी कर करके घर का पेट पालन करते थे। क्या करते थे? चोरी कर करके पेट पालते थे। महाराज एक दिन साधु का निकलना हुआ, साधु को रोका लोगों ने कि महाराज आप जंगल में मत जाओ, आपको लोग वो डकैत मार देगा, डाकू बहुत खतरनाक है, आपको लूट लेगा। साधु ने कहा कि मारने दो, है क्या मेरे पास, क्या ले लेगा, और अगर लेना भी चाहेगा तो मेरे पास तो राम नाम है, अगर वो उसको अगर बुद्धि सही होगी तो वो ले लेगा, और बुद्धि सही नहीं होगी तो मुझे मार देगा। मगर महाराज देखो, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। साधु जब जंगल में गया तो वाल्मीकि जो नाम के जो डाकू तैयार बैठे मारने के लिए, और जैसे ही नीचे उतरे और साधु के पास पकड़ लिया साधु को, उसने हंस दिया, मुस्कुरा दिया। तो वाल्मीकि कहने लगा कि तुमको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा कि मैं क्या डरूं, मेरे पास क्या है जो तू लेगा? भले ही कुछ भी नहीं हो, मगर मेरा सिद्धांत है कि मैं आदमी को मार देता हूं अगर कुछ नहीं मिलता है। मार दे, मार दे, तेरे को मारना है मार दे। महाराज वाल्मीकि ने सोचा कि ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसको मुंह से डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके हाथ कांपने लगे, धुजने लगे। पहली बार जंगल में ऐसा आदमी देखा महाराज कि जो मौत से नहीं डर रहा है। नहीं तो आज दिन तक इतने लोग आए, मेरे नाम से ये आदमी अपने प्राण को त्याग कर देता है, मेरे नाम से ही। चाकू छुरा तो छोड़ो महाराज, मेरे नाम से जंगल आया, उनको दहशत बैठ जाती है कि डाकू बैठा होगा। अगर पहले आदमी देखा जिसको आज निडर और कह रहा है कि तुझे अगर मारना है तो मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा उसने, अंदाज लगाया, काफी देर हो गई, महाराज मैं तुम्हें मार दूंगा। कहने लगे मार दे, तेरे को जैसा लगे वैसा कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज अब वाल्मीकि ने सोचा कि जरूर कुछ तो है। साधु मन में राम राम जप रहा था। क्या जप रहा था? राम।
और जब राम राम जप रहा था वो निडर हो गया कि जिसको राम के ऊपर भरोसा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ के लोगों को राम पे भरोसा नहीं है, इसलिए तभी तो हमारा बाल बांका हो जाता है, हमारे यहाँ घटना घट जाती है, हमारे यहाँ नुकसान हो जाता है, हमारे यहाँ भरपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें राम पर भरोसा नहीं है। भरोसा था उस वाल्मीकि साधु को, उसने राम पर भरोसा किया, मुझे राम पर भरोसा है, मेरी मौत नहीं आएगी। और इच्छा है उसकी कि डाकू के हाथ से मरना है तो मर जाऊंगा महाराज, जैसा राम जी की इच्छा। उसके कान में राम राम का शब्द पड़ गया। क्या पड़ गया? राम का। और देखो, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोगों वेदना बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुरल न सोई, सतसंग बढ़िया प्रसंग बताया। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद आन उपाऊं। जब उसके कान में राम राम का नाम पढ़ने लगा तो उसकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव होने लगा, उसकी जो दूर बुद्धि थी वो दूर होने लगी। और आपको भी कह रहे हैं श्रद्धा से, अगर आपको 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे और आज का दिन पूरा निकल जाएगा कथा में और आपको आनंद नहीं आए तो समझ लेना कि अभी मेरा पाप खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आप आना कल से बंद हो जाओ, टूट अड़े रहो कि कब तक मेरा मन कथा में नहीं लगेगा। आज नहीं लगा तो कल तो लगेगा, और कल नहीं लगा तो परसों तो लगेगा, परसों नहीं तो चौथे दिन तो लगेगा, मगर जरूर 9 दिन होते होते 1 दिन तो जरूर कथा में मन लग जाएगा। आते रहो, बस आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो। जैसे वाल्मीकि की बुद्धि के ऊपर असर हो गया ना, राम 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 कहते कहते उसकी बुद्धि पलटने लगी महाराज, उसका जीवन चरित्र सजने लगा, उसके अंदर अवगुण खत्म होने लगे और गुण प्रकट होने लगे। और जैसे ही गुण आए तो कह रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुर न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसने सोच लिया कि अब भगवान की कृपा हो, मेरा जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है महाराज। राम की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वालों को अनुभव हो जाता है कि अब इतने दुख हो गए पूरे, अब मेरा कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए कोई संत मिल गया मुझे, अच्छा आदमी अगर मिलने लगे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही है, मेरा समय अच्छा आने वाला है। वाल्मीकि ने सोच लिया कि मेरा समय अच्छा आ रहा है, साधु मिल गया, मेरा मन पलट गया, मेरा जीवन, मेरा चरित्र पलट गया उसने। और कथा वही है जो चरित्र बदल दे, मित्र वही है जो संगत से रंगत बदल दे, गुरु वही श्रेष्ठ है जो हमारे जीवन में आनंद करा दे। मित्र वही श्रेष्ठ है जो हमें हमारी संगत अच्छी बनाए रखे, वही मित्र श्रेष्ठ है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है बाप जो चरित्र बदल दे। अब यहाँ चरित्र बदल गया ना उसका, उसकी बुद्धि तो चोरी में थी, मगर डाकू था, मगर वो धीरे धीरे साधु बनने लगा। कहा ना, सत्संगत बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
जब तक राम का नाम जपोगे नहीं, राम का स्मरण करोगे नहीं, तो साधन कैसे फूलेगा, कैसे बढ़ेगा। जब तक कोई बेल में पानी सिंचोगे नहीं तो बेल कैसे बढ़ेगी, और पानी सिंचोगे तो बेल बढ़ेगी, और पानी नहीं सिंचोगे तो बेल सूख जाएगी महाराज। इसी तरह भगवान की भक्ति भी है, हम जितना भजन करेंगे तो फलती रहेगी, फूलती रहेगी, और हम भजन में से भी भजन कम कर देंगे तो धीरे धीरे सूखने लग जाएगी, और एक दिन कलयुग हमारे ऊपर हेवी हो जाएगा और मन का राज चलने लग जाएगा। रोज सींचो, सींचो, भक्ति कम मत करो महाराज। आज 1 माला, कल 2 माला, कल 3 माला, कब 4 माला, कभी 5 माला, कभी 6 माला, कभी 7, बढ़ाते रहो, रोज सींचते रहो, पानी पानी सींचो। अब हम पानी सींचते नहीं है और कहते हैं कि बस हमारी बेल तो चल नहीं रही, बीज खराब आ गया। बीज खराब नहीं आया महाराज, इसका पालन और लालन करने वाला आदमी खराब था, उसने ध्यान नहीं दिया। कथा ये कह रही है आपसे कि जब मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य जीवन आपने पाया, और इस जीवन में अगर आपने भक्ति और राम की भक्ति नहीं की और कर्म के ऊपर तिलक नहीं लगाया, तो आप मनुष्य किस काम के, बताइए। आपका जीवन किस काम का है? आप कोई कह सकता है कि ये मेरा मनुष्य है, ये मनुष्य मनुष्य नहीं महाराज, एक जानवर से भी बेहतर जानवर हो गया है, जो तिलक लगाना, सनातन धर्म की संस्कृति को भूल गया, गले में कंठी धारण करना भूल गया, राम राम जपना भूल गया, भगवान के सामने जाकर बैठना भूल गया, तो किस काम का बताइए। किस काम? मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो रोज मंदिर जाकर माता पिता को प्रणाम करता है और रोज भक्ति करता है, राम जी की रोज भजन माला करता है, और औरों को से भी कराता है कि तुम भी करो, तुम भी करो। मंदिर जा रहे हो तो संगे पड़ोसन को भी ले जाओ कि तू भी चल रही है, और नहीं आए और वो मना कर दे तो उसको मंदिर से प्रसाद लेकर खिलाओ, ताकि उसकी भी बुद्धि पलट जाएगी, और एक दिन वो भी कह देगी कि बहन मुझे भी ले जाना। प्रसाद खाने से बुद्धि पलट सकती है, तो क्या आप कथा में जब घर जाओगे और जब कथा की चर्चा पड़ोसन के सामने करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक करोगे, तो एक दिन तो उसको भी लगेगा कि चलना चाहिए अपने को भी। जब इसको इतना आनंद आ रहा है तो मुझे भी आनंद आएगा। बोलो ना जय सिया राम। मगर हम चर्चा नहीं करते, हम तो केवल बस भक्ति हो गई, सुंदरता, लोग सम्मान देने लग गए, फूलने लग गए। अब तो महाराज भक्ति तो कहती है कि सदैव आदमी को सरल बनकर रहना चाहिए। उस डाकू को साधु की भक्ति का वजन पड़ गया, साधु का पुण्य, साधु का भजन उस डाकू के कान में असर करने लगा। तो उसने कहा कि महाराज मैं क्या करूं? उसने कहा कि देख बेटा, मेरी बात अच्छी लगे तो तू रखना, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ देना, पर बाकी शर्त एक है कि जो तू जिसके लिए चोरी करता है, अन्याय करता है, पाप करता है, तू अपने माता पिता से, तेरी पत्नी से, तेरे बच्चों से पूछ कर तो आ कि किस ये पाप जो कर रहा हूं इसका पाप आधा ले लोगे। उस डाकू ने कहा कि ठीक है। गया घर, पूछ के आया, मैं यहीं बैठा हूं, तो पूछ के आया। गया महाराज, डाकू गया, उसने कहा आज कुछ लेकर नहीं आए, रोज तो तुम गले में बड़ा बड़े हार लेकर आते हो, कभी सोने के कंगन तो कभी सोने की पायल, बिछियां, बड़े बड़े हीरे जवाहरात चोरी कर करके लाते हो, और आज खाली हाथ लौट कर आ गए, क्या बात है, कोई आया ही नहीं? उनने कहा कि आया तो सही, मगर शर्त एक रखी है। हे भार्या, पहले तो उसने माता पिता से पूछा, बोलो बेटा वाली क्या हुआ, तू आ गया? पिताजी, आप मेरे पाप का फल आधा लोगे, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका भागीदारी बनोगे? उनने कहा कि नहीं, हम तो जन्म देने वाले, अब तुझे बड़ा कर दिया, पाल पोस कर तेरा बिहाई कर दिया,
पत्नी ला दी, 2 बच्चे हो गए, अब बेटा हम तेरा पाप का बोझ क्यों लेंगे, आधा ले लोगी। उसने कह दिया कि मेरे माता पिता का धर्म था कि तुम्हारे साथ विवाह करना, और मेरा दायित्व था कि तुम्हारी गृहस्थी आश्रम में चलाने का फर्ज है मेरा। संतान हो गई और मैं घर में देख रही हूं, मैं तुम्हारा पाप का आधा हिस्सा क्यों लूं। महाराज ने फेरे पड़वाए थे, तब ये थोड़ी बोला था कि पाप का आधा हिस्सा भी लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं मना कर देते कि ब्याह ही नहीं करूं। महाराज ने तो ये कहा था कि धर्म जहां भी हो वहां तुम्हें बैठना पड़ेगा। धर्म करो मैं तुम्हारे संगी बैठी हूं, यज्ञ करो मैं तुम्हारे साथ में हूं, दान करो तुम्हारे साथ में हूं, कथा में बैठो तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, तीर्थ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ में हूं, मगर पाप में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। महाराज उसने चुपचाप मौन होकर चल दिया उठ के, और आंख से आंसू आ गए और निकल गया वहां से। साधु बैठा रहा, जब आया डाकू उसने प्रणाम किया। साधु ने कहा कि महाराज ये अभी तो मुझे छुरा टेक रहा था, तलवार बता रहा था, अब यही डाकू मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है। साधु ने देखा कि ठीक है, बोलो क्या हुआ। महाराज तुमने जो कहा था वो सही हुआ, मेरी पत्नी ने, मेरे माता पिता, मेरे माए बाप ने, सबने मना कर दिया कि पाप के भागीदारी हम कोई भी नहीं है। आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। साधु मुस्कुराने लगा और वो डाकू रोने लगा। महाराज बताओ, कृपा करो इस दास के ऊपर, कुछ कृपा करो। अब देखो महाराज, साधु तो सरल होते, चाहे शिष्य हो या चाहे अनजान आदमी भी हो, साधु के साथ अगर गलत व्यवहार भी कर लेता है तो साधु पुनः दया कर दे, क्षमा कर देता है। क्या करता है? क्षमा। उसने क्षमा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती तो होती है। मैं क्या करूं, मैं आज से चोरी होरी सब बंद करना, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो उनने देखो कितना उदाहरण दिया, सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुवाई, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसार ही। दुष्ट आदमी भी सत्संगति पाकर सुधर जाता है। ये दुष्ट संगत दुष्ट था मगर सत्संगति से सुधर गया, और लोहे को अगर पारस से स्पर्श करा दो तो वो भी सोना बन जाता है। महाराज तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान से विमुख रहे। भगवान के नाम लेने से कितना भी बड़ा पाप होगा तो वो भी जलकर नष्ट हो जाएगा। आप तो जपते रहो, बस जपते रहो। उसने जपा और अपने बुद्धि सही कर ली और कहा कि महाराज क्या जपना है कि मरा मरा जपना। क्या जपना? मरा मरा। अब मरा मरा जपना सही है? बोलो। मगर फिर भी जपिया कि जिस दिन तू जपते जपते जब तेरी अवधि हो जाएगी, और याद रखना बेटा एक बात को कि जो उल्टा नाम जपऊं से तुम्हारा, जो नाम जो जप रहा है तू, ये एक दिन अपने आप सही हो जाएगा। कभी कभी उल्टे काम से सीधा हो जाता है और कभी कभी सीधे से भी उल्टा हो जाता है, मगर उल्टा क्या होना चाहिए? संसारिक कार्य नहीं, भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम अगर किसी को सही से लेना याद नहीं है तो वो उल्टा भी बोल सकता है, मरा मरा भी कह सकता है। आप सोच लो कि हम काम उल्टे कर लेंगे और एक दिन भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको तो सत्संगति विधि हरिहर कभी गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो में मन सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गंज से,
ब्रह्मा विष्णु शिव कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार होती है भैया? इनकी महिमा को गाने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब कुछ आते हैं। संतों की महिमा को, संतों का नाम लेने में बड़े बड़े देवता भी विचार करते हैं। तो हम तो संसार के सरल प्राणी हैं, सीधे हैं, भोले हैं। तो ये किसकी कृपा हुई? गुरु की। गुरु कृपा से राम मिलते हैं, संत की कृपा से राम मिलते हैं। और वाल्मीकि को साधु की कृपा से राम मिल जाते हैं एक दिन। जिस दिन वो कथा आएगी, हम बाकी प्रसंग को साथ में ले रहे हैं हम कि जिस दिन अच्छा होगा उस दिन अपने आप वो नाम भी सही हो जाएगा। तो आपको केवल अपनी भक्ति करो। क्या करोगे? और जिससे जुड़े हो, जिसे गुरु ध्येय नहीं है, गुरु तो केवल नाम है। नाम में विश्वास रखो। अब हम तो 10 दिन भक्ति करते हैं महाराज, और 10 दिन बाद कहते हैं कि कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, ये माला बाप जी की खूंटी पे टांग दो और चलो अपने काम पे। ऐसा नहीं नाम, भरोसा तो करना पड़ेगा, तब जाके भगवान की कृपा होगी। गुरु के ऊपर। किसके ऊपर? गुरु के ऊपर। और बिना गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु कृपा हमें जरूरी है। तो क्या चाहिए? गुरु कृपा। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जब राम जी की कृपा हो जाती है, राघव जी की कृपा हो जाती है, उस दिन से हमारे ऊपर साधु के भी आशीर्वाद फलने लग जाते हैं, माता पिता के भी आशीर्वाद फलने लग जाते हैं, पड़ोसी के भी आशीर्वाद फलने लग जाते हैं, अनेक पूरे गांव वालों के भी आशीर्वाद फलने लग जाते हैं। और जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो हमारे सगी माँ के भी आशीर्वाद नहीं फलते, सगे माँ बाप के भी आशीर्वाद नहीं फलते महाराज। तो इसलिए गुरु की भक्ति, गुरु में विश्वास जरूरी होता है। क्या होता है? विश्वास। वाल्मीकि ने विश्वास किया गुरु के ऊपर, साधु बता गया, अब करना तुम्हारा काम, उसने किया। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको भी अपना लेना। सभी एक साथ। देव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको भी अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
समझना पड़ेगा ये गुरु की महिमा जो गाई है। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, गाओ हमारे साथ। निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माल जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको भी अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जिस की नाव भंवर में अपनी होगी, मजेदार में डूबा होगा, वो दोनों हाथों से उसे करेगा। सीताराम। जिस तरह उस डाकू को साधु की संगत से राम मिल गए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे हृदय में राम या राम समक्ष खड़े हो जाएंगे। और अगर किसी का सरल भाव हो और अच्छी भक्ति हो तो हो भी सकता है कि तुम्हें राम के दर्शन भी हो जाए। मगर चाहकर भी अगर राम के दर्शन नहीं हुए तो भी प्रयास रहेगा कि 9 दिन में आपके हृदय में राम बिठाकर ही जाएंगे। देखो देखो क्या है, सोए हुए भागो को हे नाथ जगाओ तू। सोए हुए भागो हे नाथ जगाओ। हम सब सोए हैं, अभी आपके पास अवसर आया है। जिसको भाग्य को जगाना है, जिसको अपनी अच्छी बनाना है, तो जल्द से जल्द हनुमान जी से संबंध बनाने का प्रयास करो। आप मेरे काका हो, आप मेरे दादा हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे पिता हो। ये दास कुछ जानता तो नहीं है, मगर हनुमान जी मेरा संबंध राम जी से नहीं है और मैं आपके पास आया हूं, मेरा संबंध राम जी से बना दीजिए। जैसे एक डाकिया को हम जब लेटर लिखते हैं तो पोस्ट करके भेजता है कि नहीं, अगर वो नहीं ले जाए तो हमारा मैसेज सामने वाले के पास नहीं जा सकता। ऐसे हनुमान जी भी हैं। अगर राम जी से संबंध बिगड़ गया तो हमें हनुमान जी से रोज मिलना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे जो भाग्य है वो सो गए, और सुलाए किसने? भगवान ने नहीं, हमने। राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार है, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार दिखा। राम नाम लेने को कह दो तो कमर को ची ऐसे वैसे, और भोजन का कह दो तो सामने वाले ने टाइम 10 बजे का दिया, 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। सही है ना? जोर से बोलो जय सिया राम। तो महाराज राम की भक्ति में हमें हमारा मन लगाना पड़ेगा, और हनुमान जी से हमारे जो सोए हुए भाग्य खुल नहीं रहे हैं, तकलीफें आ रही है, पति पत्नी में अनबन चल रही है, बच्चे बच्ची रोंग जा रहे हैं, सुनते नहीं, पति भी नहीं सुनता है, तो सुनेंगे कैसे? पहले आप तो देखो कि हमने कभी हमारी आत्मा की सुनी? जब तुमने तुम्हारी आत्मा की नहीं सुनी तो वो क्यों सुनेंगे तुम्हारी? बोलो सीताराम। राम मन की सुनते आए तो वो भी मन की ही सुनते हैं, सभी अपने अपने मन की सुनते हो ना। आत्मा की सुनी कभी? आत्मा की तो ये आज पता नहीं कैसे भगवान ने सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे दिया कि चलो पड़ोसी में कथा हो रही है, घर के पास में हो रही है, अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए ऐसे भी करके अगर आ गए तो अच्छा है ना, आए तो सही। तो हमें संबंध किससे बनाना है? हनुमान जी से। हनुमान जी हमारे काका भी बन सकते हैं, दादा भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं, भाई भी बन सकते हैं, गुरु भी बन सकते हैं, और हमारे सोए हुए भाग्य 9 दिन में जग जाएंगे। कितने दिन में? 9 दिन। और जाते जाते भी अगर आप कह दोगे कि महाराज वाकई राम भक्ति में आनंद आया, तो हम तो समझेंगे कथा सफल हो गई। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरे सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर में डोले, मेरी नाव भंवर में डोले, इसे पार लगाओ तो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम। जय सिया राम। ये 9 दिन आपको प्रयास करना है। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगा देना, ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा देना। मेरी नाव भंवर में डोले, मेरी नाव भंवर में डोले, भव पार लगा देना। गुरुदेव दया करके चरणों में। ये गुरु का संबंध होता है, इसे गुरु कहते हैं।
गुरु से संबंध ऐसा होना चाहिए, जब भी नाव अगर बीच में डूबती है तो तुरंत याद कर ली जाए। पर गुरु ही तो ऐसा है जो हमें मार्गदर्शन कर सकता है। साहब, जिंदगी में अगर गुरु से विमुख हो जाता है जो व्यक्ति, समझ लेना उसके जीवन में अंधकार चालू हो गया है। और हनुमान जी को यह पसंद नहीं था। राम जी ने कहा कि बोलो क्या? उनने कहा कि मेरी आंखों से कभी दूर मत होना। उनने पूछा कि ऐसा क्यों? उनने कहा कि ऐसा इसलिए कि राम, मैंने देखा है कि जिसकी आंखों से दूर हो गए उसका जीवन बर्बाद हो गया है। भगवान जिसकी आंखों से दूर हो जाते हैं महाराज, तो संसार के बंधन में बन जाता है, संसार के संबंध में रह जाता है। वो धीरे धीरे अपने इस मनुष्य देह को नरक में डाल देता है। इसलिए महाराज, आप भगवान से दूर मत रहो। हनुमान जी ने भी कहा कि प्रभु, चारों तरफ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन रोज होता रहे। और आप हनुमान जी के पास में बैठकर कथा को सुन रहे हैं। यह सबसे सौभाग्यशाली की बात है कि हनुमान जी के समक्ष कथा सुनना कोई साधारण बात नहीं है। ये व्यक्ति का जब पुण्य उदय होता है तब हनुमान जी के समीप कथा सुनने को मिलती है, और वो भी हनुमान जी के सम्मुख रामचरितमानस को गाया जाता है। बंधव संत समान चित, हित हनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर कोई। संतों को प्रणाम करके जिनके चित्त में रमता है, जिनका कोई मित्र और ना कोई शत्रु है, अजमिल रखे हुए सुंदर फल की तरह हाथ में कुलोडी तोड़ा हो, ऐसे व्यक्तियों को संबंध, ऐसे व्यक्ति के दर्शन, जिसके संसार में ना तो कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु है, ऐसे संत। अब जीवन में तो किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई तो शत्रु होता ही है, कोई ना कोई मित्र होता है। जीवन में कभी भी ना तो मित्र बनाओ और ना शत्रु बनाओ। अगर ये दोनों नहीं है तो तुम्हारा जीवन बहुत सही है, और अगर ये दोनों में से अगर एक भी बन गया तो या तो मित्र गलत ले जाएगा या शत्रु गलत कर देगा। मगर फिर भी हमारा जो भाव होता है, एक मित्र तो होना चाहिए। और हमारा जहां तक मानना है कि भगवान को ही अपना नाती बना लो, गोती बना लो, रिश्तेदार बना लो, क्योंकि तुम्हारे जितने भी हृदय की बात है, दिल की बात है, ये सब भगवान को सुनाया करो। जग के सामने अगर बात करोगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, और भगवान के सामने अगर बात करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर दया कर दे। भगवान को सुनाया करो महाराज। बस भगवान को सुनो। संत सरल चित जगत हीर, जान सुभाव सने, बाल विनय सुनी करे कृपा, राम चरण रति। संत सरल चित जगत हीर, संत का चित सरल होता है और जग के हित के विषय में सोचता है। जाने स्वभाव सने, बाल विनय, बाल्यपन से ही संत के गुण आने लग जाते हैं उसमें। मगर ऐसे हमने तो संतानें भी पैदा किए हैं, तो भगवान से यही बोला है कि मेरा बेटा हो, भगवान तो ऐसा हो। कोई कह दे, कोई तो यूँ कहती है कि सुरवीर पैदा होना चाहिए, धांसू होना चाहिए, लड़ाऊ होना चाहिए जो सबसे निपट ले। और कोई यूँ कहती है कि नौकरी लग जाए, कोई कहती है कलेक्टर बन जाए, कोई कहती है तहसीलदार बन जाए। ऐसा होना चाहिए। मगर किसी माँ ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि मेरी कोख से संत पैदा हो जाए।
किसी माँ ने नहीं कहा। सबको अपनी अपनी लालसा और विषय रहता है महाराज कि मेरा बेटा पैदा हो तो ऐसा हो कि बड़ा आदमी बने, अधिकारी बने, ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, मगर किसी ने यूं नहीं कहा कि मेरी कोख से आने वाला संत बने। वो डाकू की माँ को वो संत बनने का कारण है, उसको एक दिन साधु का प्रसाद मिल गया था, भूख के कारण भटक रही थी और एक साधु का जूठन पड़ा था और उस समय गर्भ था उसको, तो उस समय उसको प्रसाद मिल गया, तो असर कर गया, वो डाकू संत बन गया। तो प्रसाद की महिमा बहुत है महाराज। कौन माँ कहती है कि संत बने, साधु बने? सरल चित्त, जगत का सोचने वाला। बहुरी बंदी खलगन सती बाए, जय विनु काज दहेन हुआए, परहित हानि लाभ जिन केरे, गुजरे हरस विषाद बसे, हरि हर जस राकेश राहु से, पर आकाश वट सहस बाहु से, जे पर गौसल कयो सहसाई, परहित घट जीन के मन माही, तेज सारु रोष नहीं सेसा, अग अवगुण धन धनी गणेशा, उदय तेज सम एक समय, कुंभ करन सम सोवत रे, पर अनाज ललित तनु वर हरै, जिमिहि मनु परक सीरन धरै, बंधव कल जस शेष सरोसा, सहस बदन नहीं मन दोषा, मुनि बनव करुणा समाना, पर अंग सुनव सहेस दस गाना, बहुरि संग सम बिनऊ देई, संतन सुरन कहित जेई, बदन ब्रज जहि सदा पियारे, सहस नयन बर दोष निहारे, उदासीन नारि मीत है, सुनत जय कलरी, जाने बाने जुग जोरी जन, बिनती करय सह प्रीति, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। हरि हर जस राकेश राहु। जिसको भगवान के नाम से घृणा होती है, भगवान की भक्ति से क्लेश होता है, वो राहु है। क्या है? राक्षस है। पटका करो, सुनाया करो, उसको सुनाया करो। जय पर दोष लखे सह साकी, पर हित घृत जिने के मन माखी। जैसे शहद के पास मक्खियाँ हो जाती, भिन्न भिन्न क्रिया करती है, ऐसे ही भक्ति से आदमी को मन राम के बिना एक पल भी सुना नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में उतार ले। जैसे मक्खी शहद से एक पल के लिए दूर नहीं रह सकती, ऐसे मनुष्य को भी जीवन में भगवान के बिना नहीं रहना चाहिए। महाराज, आदमी तो भगवान की भक्ति से 5 से 10 मिनट समय देता होगा और दिन भर अपने कर्मों में लग जाता है, और उसको कहो कि तू समय दे दे, तो समय कहाँ से दे देगा। और यहाँ बताया है कि परहित घृत जिन्हें के मन माखी। जैसे मक्खी दिन भर बिन बिनाती रहती है शहद के पास में, गुड़ के पास में, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के नाम से भिन भिनाना चाहिए। राम 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 राम, एक पल भी राम के बिना सुनापन नहीं होना चाहिए। जीवा पर सतत राम राम चलते रहना चाहिए। पर लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे।
सीखना है अगर ज्ञान तो मक्खी से सीखो। मक्खी शहद के पास क्यों जाती है? मक्खी फूलों पर क्यों बैठती है? क्योंकि उसमें रस मिलता है। तो मनुष्य को भी सोचना चाहिए कि जब संत थे तो क्या पागल थे कि जो राम नाम को लेकर तीर्थ में जाकर बैठ गए, और जब वो तीर्थ में बैठ गए तो राम में कुछ होगा तो वो बैठे। तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि जब वो राम के पीछे भागे तो हमें भी राम के पीछे भागना चाहिए। फिर क्यों इधर उधर भागने लगते हो? कभी इस पल्ले कभी उस पल्ले, कभी कभी वहाँ कभी कभी वहाँ कभी वहाँ। हमें तो केवल राम ही प्यारा है और राम के बिना कोई जमता ही नहीं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी अगर सतत राम जपता है ना तो एक दिन वो भी सत्य बोलने लग जाएगा कि अब तो भगवान देख रहा है, अब झूठ को छोड़ देना चाहिए। तेज प्रसान रोष नहीं सहसा, अंग अवगुण धन धने धनेश। देखो कितनी बड़ी बात कही। जो तेज दूसरों को जलाने वाला अग्नि क्रोध यमराज के समान होती है, कुबेर के धन के समान उसके अंदर है। और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उछल तारे के समान, जो कुंभ करने की तरह सोते रहने में ही भलाई। जो व्यक्ति भगवान के प्रति जब भक्ति करना नहीं जानता है और उसको मालूम है कि मुझे भक्ति करना नहीं है, तो उसे सोना ही रहना चाहिए, सोते रहना चाहिए। सोए हुए कोई पाप नहीं होंगे महाराज। सोया हुआ आदमी कभी पाप करते देखा? जागता है तभी पाप होता है, सोने के बाद तो उसको पता नहीं है कि मैं स्टेशन पे हूं कि बीच में हूं। बोलो ना जय श्री राम। तो सोने के बाद तो व्यक्ति का पाप नहीं होता। इसलिए खेती की जो हमारी खेती होती है उसका धान्य जैसे ओले से नाश हो जाता है, गल जाता है, दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे दुष्ट को हजार मुख वाले भगवान शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। ऐसे दुष्ट लोगों को भी भगवान ने, गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। जो दूसरों की भावनाओं पे जलता है, दूसरों की कमाई पे जलता है, दूसरों की खेती जल जाती है तो खुश होता है, बुराइयां करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम किया गोस्वामी जी ने कि मैं ऐसे दुष्ट आदमी को भी प्रणाम करता हूँ। अब बताओ, हमारे विचार में तो ये आ जाता है कि इतना बड़ा पाखंडी आदमी, हमारा गलत करने वाला, इसको कैसे प्रणाम किया जाए? मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भी प्रणाम किया। तो जीवन में हमें ये नहीं सोचना चाहिए, वो भले कैसा भी हमारा फर्ज है, हमें भगवान की भक्ति बताना है, हमारा धर्म है कि हमें राम की चर्चा करना है। करो, लोग कहें, कहने दो, कुछ भी कहने दो। दीपक का काम है बत्ती रखते हैं और घी का काम है कि उसको मदद करना। जब रुई और जब घी दोनों मिल जाते हैं तो प्रकाश कर देते हैं, और जैसे घी खत्म होता है तो बत्ती जल जाती है। ऐसे तुम्हारा काम है कि तुम भक्ति करते रहो और लोगों के सामने प्रचार करते रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसके अंदर जो अवगुण हैं वो जलकर नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम। मगर हम अकेले ही भक्त हो जाएं और अकेले ही नृत्य करें तो ये भी ठीक नहीं है। रही मन धागा प्रेम का बांधे सो बन जाए। हमारे पास एक वाणी ऐसी होनी चाहिए जिससे संसार के लोगों जब भी हमारे पास आए चेष्टा करके महाराज तो उनको आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। ऐसे बांध लो उनको कि वो आपके बिना रह नहीं सके। जैसे हनुमान जी राम के बिना नहीं रहते, ऐसे आपके बिना भी आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार नहीं रह सके। ऐसे बांधो। रही मन धागा प्रेम का बांधे सो बन जाए, प्रेम बन जाए।